सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। इफ़ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x देन प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन दिल्ली 2016 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने गिवन में लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। फिर हमें जो प्रूफ करना था उसको हमने लिख दिया। हमें क्या चाहिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और साथ में चाहिए dy बाई डी एक्स। तो हम लोग सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, फिर हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x है फ्रॉम गिवन। अब क्योंकि यहाँ पावर है तो हम समझ जाएंगे, लॉग लेंगे हम लोग पहले। तो हम लोग क्या लिखे, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x। यहाँ पर पावर आपका नीचे आ जाएगा तो log y इज इक्वल टू x log x। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो log y का डिफ्रेंशिएशन और x log x का डिफ्रेंशिएशन। log y का आपका हो गया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर x log x है। फर्स्ट फंक्शन x हो गया, सेकेंड फंक्शन log x हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, है ना। आगे बढ़ते हैं। x log x का 1 बाई एक्स हो गया तो x इंटू 1 बाई एक्स और यहाँ पर dx बाई डी एक्स 1 हो गया। तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं log x इंटू 1, पर मैंने डायरेक्ट log x लिख दिया। तो आपका dy बाई डी एक्स 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो सिर्फ dy बाई डी एक्स नहीं, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 प्लस log x आ जाएगा। इसके बाद हम dy बाई डी एक्स को उधर भेज सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन 1 बाई वाई हो जाएगी, डिनोमिनेटर में, ठीक है, या y टू द पावर माइनस होना चाहिए। इधर कर देंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल आसानी से लग सकता है ना, एज कम्पेयर टू 1 बाई वाई के संग लगाते। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको इक्वेशन 1 माना है। तो dx डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आपका हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकेंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिए 1 प्लस log x है तो 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 बाई एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस log x है और dy बाई डी एक्स वैसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया y बाई एक्स प्लस 1 प्लस log x dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आपका हो गया y बाई एक्स, यहाँ पर 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये कहाँ से आया, तो हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि हम लोग dy बाई डी एक्स को यहाँ लाए क्यों, ठीक है। क्योंकि अब हम मॉडिफाई करेंगे, जैसे पिछले कुछ क्वेश्चंस में कर रहे हैं। यहाँ पर हमें जो इक्वेशन है हमारा उसमें dy बाई डी एक्स भी चाहिए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन dy बाई डी एक्स हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो dy बाई डी एक्स भी है, तो हम लोग क्यों लाए, तो हम लोग इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी है, तो एक और dy बाई डी एक्स चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x आपका क्या है, तो यहाँ से देखिए 1 प्लस log x आपका है dy बाई डी एक्स और ये इधर जाएगा तो 1 बाई वाई। तो 1 प्लस log x आपका हो गया 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 प्लस log x को 1 बाई वाई इंटू dy बाई डी एक्स, ठीक है। और dy बाई डी एक्स पहले से था तो यहाँ पर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं y बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, ठीक है, इंटू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग बस क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। तो हमें बस ध्यान रखना है ये कि हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करेंगे। पिछले कुछ क्वेश्चन से हमें पता होगा कि ऐसे करते हैं हम लोग। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0, जो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। इफ़ x इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस वाई देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई साइन ए। तो dy बाई डी एक्स पहले हमें प्रूव करना है, फिर हैंस शो दैट, फिर हमें शो करना है कि ये इक्वेशन वैलिड है। ऑल इंडिया 2016 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया x cos a प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस वाई। उसके बाद हमने प्रूव किया dy बाई डी एक्स इज इक्वल, मतलब प्रूव करना है वो लिख दिया। उसके बाद ये शो में लिखा था ये वाला, है ना, लेकिन हमने इसको भी प्रूफ में ही लिख दिया, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ शो करके भी अलग से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम जो गिवन है जैसे हम करते हैं वैसे ही आगे बढ़ेंगे। पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देना है, पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ गलती हो गया, जैसे हमें ध्यान होगा थीटा में और t में हमारा गलती होता था। यहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन x इक्वल टू वाई बना है, ठीक है। x इज़ अ फंक्शन ऑफ y।
तो यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx/dy होगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, है ना। वैसे हम लोग आगे बढ़ते रहते, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यही करते, बस यहाँ पर लिखते समय हो सकता है थोड़ा गलती हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर कट किया। तो अपने नोट्स में आप अच्छा कट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवाइज करिए, ऑब्जर्व करिए, ताकि मेन एग्जाम में हमसे गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में नहीं, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा dx/dy इज इक्वल टू dy/dy ऑफ दिस फंक्शन। अब ये u/v का फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो cos स्क्वायर a प्लस वाई, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन cos y तो माइनस साइन y हो गया, और न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन तो cos a प्लस वाई आपका हो गया माइनस साइन a, तो आपका यहाँ पर हो गया माइनस साइन a प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पर फिर dy/dx नहीं होगा क्योंकि ये चेन रूल नहीं लगेगा, क्यों मतलब लगेगा पर इसमें फिर 1 ही आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा और dy/dy 1 ही आ जाएगा, तो इंटू 1 ही रहेगा, है ना, इसलिए डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा होता तो इंटू dy/dx भी आता, पर हमें ध्यान रखना है यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया जैसे x के में करते थे। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई में मैंने ये लिख दिया। अब ये कैसे लिखा, तो यहाँ देखिए ये आपका 1 हो जाए प्लस में आ जाएगा, तो प्लस साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई, तो पहले यही टर्म लिख दिया, प्लस साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई, ठीक है। और ये जो माइनस उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई, तो इसको मैंने यहाँ सेकेंड टर्म लिखा क्योंकि कॉम्यूटेटिव है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक फॉर्मूला बन गया, साइन a कॉस b इंटू कॉस ए साइन बी होता है साइन ए माइनस बी। ए का वैल्यू है ए प्लस वाई और बी का वैल्यू है वाई, तो साइन ए माइनस बी तो ए प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो आपका dx/dy है, dy/dx नहीं, dx/dy है। ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब हम dy/dx निकालेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन वाई, सॉरी साइन ए, ये इक्वेशन 1 है और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 तो माना, लेकिन इसका आगे कोई यूज़ नहीं आएगा। अभी हम लोग देखेंगे आगे इसका कोई यूज़ नहीं आएगा, बस एक जगह ये यूज़ आया ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन, क्योंकि समझ जाते ऊपर वाले ये लिख देते अबव इक्वेशन, तो यहाँ पर 1 मानने का ज़रूरत नहीं था, ठीक है। तो इसका कोई यूज़ नहीं आया एक्सेप्ट दिस, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते थे अबव इक्वेशन 1 की जगह। तो हम लोग क्या करें, जब भी आप इक्वेशन मानिए तो कई बार जनरली यूज़ आता है इनका, ठीक है, पर कई बार यूज़ नहीं भी आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एंड में जाएंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, बिना इक्वेशन के सॉल्व करते रहेंगे। जहाँ हमें लगेगा अरे ये तो हमने पहले किया था तो यहाँ हमें कुछ लिखना चाहिए, तो पीछे आके यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1, ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। या आप चाहें तो इसको 1 मान लीजिए, यहाँ यूज़ आया कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। अभी समय तो अपने हिसाब से आप अपनी टेक्निक बना सकते हैं, कैसे आप अप्रोच करिएगा और आगे बढ़ सकते हैं। तो अगेन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d2y/dx स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। 1 बाई साइन ए आपका क्या था, कांस्टेंट था, तो बाहर मतलब साइन ए कांस्टेंट था, डिनोमिनेटर में है, तो 1 बाई साइन ए आपका बाहर आ गया। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू एक्स, अब एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर चेन रूल लग जाएगा, ठीक है, और हमें शो भी करना है उसको। तो 1 बाई साइन ए, अब देखिए कॉस स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, तो 2 कॉस ए प्लस वाई, कॉस का हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आप कॉस का हो गया साइन, फिर ए प्लस वाई का भी होगा, ठीक है। तो कॉस का साइन और साइन का dy/dx, है ना, वो ए का 0 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको ब्रैकेट लगाने में ये कोई मेजर मिस्टेक नहीं है, पर फिर भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पहले से बिग ब्रैकेट था, तो जनरली फिर बिग ब्रैकेट हम लोग नहीं लगाते हैं, कर्ली लगाते हैं। तो जैसे मैंने बिग लगाया था, फिर मैंने इसको कर्ली कर दिया, तो ओवर राइटिंग हो गई। आपसे लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं, ओवर राइटिंग नहीं करिएगा जितना हो सके, ठीक है। और दूसरी बात आप ध्यान दे सकते हैं कि जब ऐसे ब्रैकेट है तो हम लोग कर्ली या स्मॉल लगाएं, कभी कभी स्मॉल के अंदर स्मॉल लिख देते हैं, कभी कभी कर्ली के अंदर स्मॉल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आपको कैसे अप्रोच करना है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें मेजर मिस्टेक नहीं है ना। साइन में और ये सब में dx/dy लिखें, dy/dx, ये मेजर मिस्टेक्स होती है, तो इनका ध्यान रखना है। फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो इसको जैसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आपका 2 टाइम्स है, तो 2 cos a sin a या फिर 2 cos x sin x या 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2 थीटा, थीटा लीजिएगा तो sin 2 थीटा हो जाएगा। तो देखिए सेम आपका एंगल है, तो 2 टाइम्स a प्लस वाई हो जाएगा, माइनस का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंटू dy/dx। बस अब हम इसको इधर ले आएंगे क्योंकि यही हमें प्रूफ करना था। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे स्टेप्स लिखते वक्त कि हमें प्रूफ क्या करना है।
तो साइन ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा साइन ए पहले इसको इधर ले गए है ना, तो इधर ले गए, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, इधर ले गए फिर उधर, फिर इसको उधर ले गए है ना। तो साइन ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन टू ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 121 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 122 से आगे बढ़ेंगे।